गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज जीओसी। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है और हर साल क्वेश्चन आपको नीट और जेई में आता ही आता है हाइपर कंजुगेशन के। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से वॉच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपको समझ में नहीं आएगी तो आप हमें ऑफलाइन क्लासेस में जरूर पूछेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हाइपर कंजुगेशन। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। क्या लिखेंगे? इट इन्वॉल्व्स, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करता है? इट इन्वॉल्व्स ओके द डिलोकेलाइजेशन ऑफ द डिलोकेलाइजेशन ऑफ किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। किसका डिलोकेलाइजेशन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिलोकेलाइजेशन होती है यहाँ पर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ध्यान दो, किसका? ऑफ सी एच बॉन्ड। आपको पता है यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रॉन होंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस इलेक्ट्रॉन की डिलोकेलाइजेशन हो जाएगी। अच्छा, ये सी एच बॉन्ड की जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इसका डिलोकेलाइजेशन होगा। अब ये सी एच बॉन्ड कहाँ आएगा? ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। ये सी एच बॉन्ड कहाँ मिलेंगे आपको? अल्काइल ग्रुप में, आर जिसको डिनोट करते हैं। विच इज अटैच्ड, ऐसे लिख लो यहाँ पे ताकि आपको मैं अंडरलाइन करने में अच्छे से समझा दूँ। विच इज अटैच्ड विथ किसके साथ? अनसैचुरेटेड सिस्टम में। ठीक है, अनसैचुरेटेड सिस्टम में क्या कहता है ये? इट इन्वॉल्व्स, ये क्या दिखाता है? डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। किसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन? सी एच बॉन्ड की सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्ड दिखा आपको, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? डीलोकेलाइजेशन हो जाएगी। कौन सा सी एच? तो जो सी एच आपको कहाँ प्रेजेंट होगा? अल्काइल ग्रुप में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये अल्काइल ग्रुप किससे अटैच होंगे? ये अल्काइल ग्रुप होंगे अनसैचुरेटेड सिस्टम से अटैच्ड होगा। ठीक है, हम डिफाइन करेंगे, आप पहले देखते जाइए, सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा ही देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्या होने वाला है यहाँ पर, जैसे हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखना यहाँ पर। जैसे मान लो हमने क्या ले लिया, C, यहाँ पर एक कार्बन ले लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ठीक, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका तीनों जगह क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन अटैच्ड। सब जगह क्या होंगे? यहाँ पर हाइड्रोजन 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 होंगे, और इसके साथ क्या होंगे? CH2। तभी तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आया। तो ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अनसैचुरेटेड है ये। अरे CH2 प्लस है ना, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ये, तो अनसैचुरेटेड है ये। ठीक है, अब चाहे वो डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, प्लस वाला साइन आ जाए, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका? चाहे वो कार्बोकेटाइन आ जाए, रेडिकल्स आ जाए, अल्किन आ जाए, कार्बोकेटाइन आ जाए, सब हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब क्या करता है ये देखो, ये क्या करता है? यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, दिख रहा है ये वाला रेड कलर का, दिख रहा है? देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है, यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है, इस दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बीच में शिफ्ट हो जाता है। अब शिफ्ट होगा तो क्या होगा? सोचो, यहाँ पर देखो, मैं एक समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ, कितना अच्छा है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम देते हैं इस तरह से साइन। ठीक है, अब क्या होगा? सोचो, कार्बन क्या था यहाँ पर? इस तरह से, यहाँ पर था हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या था? हाइड्रोजन। यहाँ पर एक बॉन्ड ऑलरेडी है, यहाँ पर क्या है? कार्बन, यहाँ पर CH2 है। अच्छा, यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है ना, देखो ऊपर में। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन था, ये जो था, ये वाला जो बॉन्ड था, ये दोनों बॉन्ड पूरा का पूरा क्या हो गया? शिफ्ट कर गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन सा बता तो? अरे इधर देखो ना, इधर ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? अरे सर यही तो है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन।
सिंगल बॉन्ड है ना, अरे सिंगल बॉन्ड को तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। पूरा का पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया और यहाँ पर क्या बना लिया, आपको डबल बॉन्ड बना लिया। 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना लेगा तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड उठ के यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। क्लियर हुआ, यस और नो। और यहाँ पर जो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करी तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आई या नहीं आई? इस तरह से क्या होता है CH बॉन्ड का। ये कौन सा बॉन्ड है बताओ जल्दी से, देख लो यहाँ पर। अब इससे अच्छा क्या समझाऊं मैं आपको, ये जो है हमारा, ये जो है ये वाला जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है जल्दी बताइए, कौन सा बॉन्ड है ये, CH बॉन्ड है ना। तो CH बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जाती है, डिलोकेलाइजेशन हो जाता है। और ये किसका है, अच्छा ये क्या है आपका, ये बता दो, ये क्या है हमारा, ये तो अल्काइल ग्रुप है CH3। देखो ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है CH3। इसको क्या बोलते हैं हम, ये बॉन्ड इधर खाली, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। तो ये अल्काइल ग्रुप में जो CH बॉन्ड है उसकी सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई। और ये जो अल्काइल ग्रुप है किससे अटैच है, अरे जल्दी बताओ। ये जो अल्काइल ग्रुप है, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से, एक सेकेंड। चलो मैं कलर ले लूँ, क्या कौन सा कलर ले लूँ, ब्लैक वाला ले लूँ। ये चलो देखो, ये जो आपका ये वाला है, ये क्या है आपका CH3 है ना, यही तो है CH3, दिख रहा है सारे बच्चे को। ये जो है ये क्या है हमारा, ये CH3 है ना, CH3 यही है CH3। और जो अल्काइल ग्रुप है, एकदम अच्छे समझा रहा हूँ। और ये उसके क्या बन गए, ये बन गए उसके सिग्मा बॉन्ड, है ना, सिग्मा बॉन्ड कि यहाँ पर क्या हो गई, शिफ्टिंग हो गई, पूरा का पूरा डिलोकेलाइज कर गया। और ये जो अल्काइल ग्रुप है किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये क्या कहलाएगा बताइए, ये क्या हमारा, ये है अनसैचुरेटेड सिस्टम। ये क्या है, अनसैचुरेटेड सिस्टम है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो पूरा सैचुरेटेड नहीं है ये। क्लियर हो रहा है कि कोई दिक्कत है, बताओ तो जल्दी से। क्लियर हो रहा है कि कोई दिक्कत है, जल्दी से बताएं हमें। क्लियर है, तो इस तरह से आपने देख लिया कि क्या होता है, एक अल्काइल ग्रुप जो अनसैचुरेटेड सिस्टम से कनेक्टेड है, उसकी सिग्मा बॉन्ड CH बॉन्ड क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिलोकेलाइज हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं हम लोग। हाइपर कंजुगेशन में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं इसको हम लोग, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर कोई बॉन्ड है क्या, देखो यहाँ पर बॉन्ड खत्म हो गया था, ये वाला बॉन्ड तो हट गया था ना यहाँ से, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये रेजोनेंट का ही तो इस तरह से बनाते हैं हम लोग एरो मार्क्स, है ना, जिसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं हम लोग। क्लियर हो गया, चलें नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो हाइपर कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस, हाइपर कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस, हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ होता है हम उसकी बात कर लेते हैं। कहाँ पर होगा, अरे इधर देखो ना, मैं बताता हूँ आपको। इन कार्बोकैटायन कहाँ पर आपको मिलेंगे, कार्बोकैटायन पर मिलेंगे आपको। दूसरी बात कहाँ पर मिलेगा आपको, कार्बो एनायन में मिलेगा, इन कार्बो एनायन। दूसरा कहाँ मिलेगा आपको, इन फ्री रेडिकल्स। कहाँ मिलेंगे, फ्री रेडिकल्स में भी मिलेगा आपको हाइपर कंजुगेशन देखने को। दूसरा कहाँ मिलेगा आपको, अल्कीन, क्योंकि अल्कीन भी तो अनसैचुरेटेड ही है ना, वो भी तो अनसैचुरेटेड ही है ना, डबल बॉन्ड आता है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, अल्कीन में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो चलिए हम पहला देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। पहला होता है, हम केस कवर करने जा रहे हैं इन कार्बोकैटायन, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कहाँ पर, कार्बोकैटायन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन। किसकी बात कर लेते हैं हम, कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसा होता है, ठीक है। अभी हमने बताया था आपको, क्या था हमारे पास, जल्दी जल्दी बता दीजिए। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर क्या था, कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या था हमारा, इस तरह से ये अपना बॉन्ड कंप्लीट करता है। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन,
क्लियर है? क्लियर है। अब चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले बना दे के दिखाता हूँ, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पता भी चल जाएगा, ठीक है, कि कितने नो बाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे हमारे, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाना है, देखो 3 बार ब्लैक लाइन ड्रॉ किया ना, ठीक है, तो मुझे 3 यहाँ पर क्या मिलेंगे, हैपर नो बाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, पहला ये जो आपका पाई बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड है, इसकी क्या करवा देंगे हम, ये पूरा का पूरा इस दोनों कार्बन के बीच में फॉल कर जाएगा। तो क्या बना लेगा, बताओ क्या बना लेगा, अरे सर ये बना लेगा सी, यहाँ पर एक है ही हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है ही, यहाँ पर एक इस तरह से था और ये इसके ऊपर प्लस चार्ज, और यहाँ CH2 लगा दो, आप क्या लगा दो, CH2 लगा दो, है ना, पूरा करने के लिए, बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए। अब बताइए यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ऑलरेडी छूट गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज, और यहाँ पर क्या आ चुका है, बताओ जल्दी से, डबल बॉन्ड। तो एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, इसी को तो बोलते हैं नो बाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है, ठीक है, ये बन गया पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर हो गया, इस तरह से बनाना है आपको, ओके। चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं हम लोग, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, दूसरा की बात कर लेते हैं, क्या होगा। अब ये तो पहला केस था जब यहाँ हाइड्रोजन हटा, दूसरा केस क्या हो सकता है, यहाँ पर जो है हमारे पास, चलो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये जो आपका ब्लू कलर का है, यहाँ पर भी तो पाई बॉन्ड है ना, तो ये भी अगर ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाए, है ना, तो यहाँ पर क्या बचेंगे, बताओ, कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर H2, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले हम लिख लेते जो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ, तो CH2 बन गया। यहाँ पर ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, बताओ, अभी इस हाइड्रोजन में कोई छेड़खानी नहीं हो रही है, ये ऐसे पड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन में भी कोई छेड़खानी नहीं हो रही है, ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन बीच वाला जो हाइड्रोजन है वो एज इट इज ऐसे नहीं पड़ा रहेगा, वो उसके ऊपर आ जाएगा H+, इसके ऊपर H+, और ये बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया ना, तो ये बन गया हमारा सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नो बाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तीसरा क्या बनेगा, बना सकते हो, बिल्कुल। अब क्या करेंगे हम, अरे देख लो ना इधर सर क्या दिक्कत है, अब ये जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है, इधर ग्रीन कलर का देखो, ग्रीन कलर का ये जो सिग्मा, अब ये भी तो यहाँ पर फॉल कर सकता है ना, तो ये फॉल कर गया, तो क्या बना लेगा सर, कार्बन, कार्बन, यहाँ पर H2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब यहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन लगा हुआ है, वेरी गुड, यहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अब हाइड्रोजन नहीं होगा, ये वाला हाइड्रोजन नहीं होगा, अब इसके बदला में क्या होगा, यहाँ पर आ जाएंगे कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा तीसरा नो बाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इस तरह से आपने अभी चेक कर लिया कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने प्यारे बच्चों, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए हमारे। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया अच्छे से। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस तरह से हमने बना लिया। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ से कैसे पता चलेगा कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पर नोट करके, ये आप नोट रखिए तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, और इस नोट से आपका हर साल क्वेश्चन आता है यहीं से। क्या होगा, यहाँ पर पहला पॉइंट क्या बना, देर आर, या आप ऐसे मेंशन करो। यहाँ पर एक बात बताओ, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, यहाँ पर कितने बने, 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। कितने बन गए, 3 नो बाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। दिख गया ना आपको, 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप देखिए कैसे पता करेंगे कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। आप एक काम करें, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको नोट लिखता हूँ, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, RS लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास जितना अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा। एकदम याद कर लो कि जिस कंपाउंड के पास जितना क्या होंगे अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे,
अब अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, चलो देख लेते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको, सभी बच्चे ध्यान से देखना। सपोज दैट हमने ले लिया यहाँ पर C और यहाँ पे ले लिया क्या CH2 और यहाँ पे ले लिया रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। बोला था ना फ्री रेडिकल्स में भी होता है, देखो फ्री रेडिकल्स में भी होता है, इधर इधर देखो होता है ना फ्री रेडिकल्स में। तो उसी की बात कर लेते हैं अभी हम। तो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल्स है, यहाँ पर कितने होंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक। आप इसको मान लेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्या मान लेंगे इसको मान लेंगे फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे, इसको मान लेंगे फंक्शनल ग्रुप, ठीक। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं हम, अल्फा कार्बन बोलते हैं, पता है ना। इस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे, राइट। अब अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं वो क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन, ये तो पता ही तुमको। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो 3 नो बॉन्ड, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ भी बनेगा। कितने बनेंगे, 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ भी बन जाएगा। तो फ्री रेडिकल्स में भी यहाँ बन जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन बताइए। यहाँ पर दे दिया आपको R, यहाँ पर दे दिया CH2, यहाँ पर दे दिया CH2 और यहाँ पे दे दिया रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। कितने बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड। अरे सर इसको क्या मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे बताओ। इसको मान लेंगे हम फंक्शनल ग्रुप। इसको क्या मान लेंगे, अल्फा कार्बन। अरे यही है ना। तो इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो कितने होंगे, तो कितने बनेंगे, 2 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे यहाँ पर। एकदम समझ में आ गया कि कोई डाउट है, क्लियर हो गया। इस तरह से क्लियर है, बना लोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्लियर है ना। ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना, आप खुद से प्रैक्टिस करना एक बार, तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अब आ जाता है, चलो मैं एक बना के ही दिखा देता हूँ। मैं बोलोगे सर आप छोड़ के भाग रहे हो, इसको मैं बना के ही दिखाता हूँ। क्या था हमारे पास बताओ, R, यहाँ पर C, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या लगा हुआ है CH2 और यहाँ पर रेडिकल्स, है ना। क्या करोगे बताओ जल्दी से, आपको पता चल गया ना, 2 ही बनेंगे क्योंकि 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक इधर बना लेता हूँ मैं, ठीक है, और एक इधर बना। बाकी की प्रैक्टिस तुम खुद से करोगे। ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, तो सारे बच्चे ध्यान से देखिए, बस प्रैक्टिस खुद करेंगे कैसे बनता है। अब बताइए, अब ये अगर हमारा सिग्मा बॉन्ड है, अगर ये वाला यहाँ पर शिफ्ट कर गया, एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पर ये बॉन्ड डिसोसिएट करता है, आफ्टर दैट होता है ये, ठीक है। बट आपको ज़्यादा उतना नहीं समझना है, आपको सिर्फ बॉन्ड की शिफ्टिंग कर देनी। एक्चुअली में होता क्या है, ये यहाँ से शिफ्ट कर जाए, टूट जाता है, ठीक है। चलो मैं वही दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या होगा, ये एक सेकेंड कलर चेंज कर लो मैं बच्चे। चलो ये यहाँ से क्या करना, तोड़ देना, क्योंकि फ्री रेडिकल्स है। एक ये हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और इसके दोनों में क्या हो जाएंगे, एक बॉन्ड बन जाएंगे, है ना। इसके पास ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड बन जाएंगे और H रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा जल्दी बताओ, क्या बना यहाँ पर, पहला बन गया बताओ C था, यहाँ पर क्या था CH2 था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, बॉन्ड हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटे तो इसके बीच में बॉन्ड बन गए, तो ये डबल बॉन्ड आ गया, कोई दिक्कत, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ से। अब आ जाओ, यहाँ पर क्या बच गया, H डॉट बच गया, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर तो ऑलरेडी R लगा हुआ है, और यहाँ पर ये पूरा H तो है ही, है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक कि कोई डॉट, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जल्दी बताओ। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था कार्बन के पास और ये था इसके पास, दोनों क्या बना लिया, एक पाई बॉन्ड में नहीं बदल जाएगा यहाँ से। क्लियर हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ के बॉन्ड क्या हो गए थे, यहाँ के बॉन्ड टूट गए थे, होमोलैटिक फिजन हो गया था, बीच में से टूट गया था। क्लियर हो गया। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, C यहाँ पर है, यहाँ पर क्या आएगा CH2, है ना। अब आ जाओ, ये वाला हाइड्रोजन तो ऑलरेडी ऐसा ही रहेगा, इसके पीछे R, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन के साथ गेम होना है। यहाँ पर ऑलरेडी क्या बच जाएगा, H डॉट बच जाएगा, और यहाँ पर जो डॉट था और ये जो CH2 के पास डॉट था, अब इसके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी पाई डॉट, और ये यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, H डॉट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो कितने बन गए हमारे, 2 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गया। किसी बच्चे को कोई डाउट है या समझ में आ गया बताओ, क्लियर है यहाँ तक।
तो इस तरह से मैंने आपको बना के दिखा दिया, कर लोगे। यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पर भी वही बात होगी, इसको ऐसे होगा और ये होमोलैटिक फिजन हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना रख लेगा और इस इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ बॉन्डिंग हो जाएगी, ये H डॉट बाहर निकल जाएगा। हो गई नहीं कहानी खत्म, कर लोगे। अब एक अल्कीन का भी मैं दिखाई देता हूँ, कहाँ पर, हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन, हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन कहाँ पर, इन अल्कीन। अल्कीन की बात कर लेते हैं, बता दीजिए अल्कीन की हाइपर कॉन्जुगेशन कर लेंगे, क्या होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल ही लेके समझाता हूँ मैं तुमको ताकि फटाफट कंप्लीट कर लें। बताइए, एक आपको दे दिया यहाँ पर CH3, यहाँ पर दे दिया C डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर H आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आ गया CH2, क्या ये अल्कीन है ना, अल्कीन बोलो ना जल्दी से, यस और नो। ये अल्कीन है CH, है ना, ये अल्कीन है। तो यहाँ पर भी आपको नो बॉन्ड रेजोनेंस देखने को मिलेगा। ओके, तो ये जो आता है इसको मान लेते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप। और ये वाला अल्फा कार्बन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कितने, 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे यहाँ पर। क्लियर हो गया, कोई डाउट है, ठीक है। जो जिसके जिसके बीच में डबल बॉन्ड है ना उसको बना लेना फंक्शनल ग्रुप, तो आराम से तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गया, कर लोगे, करके दिखाऊं क्या इसी को, या कर लोगे बताओ। यहाँ पर ले लेते हैं R, एक मैं कर देता हूँ आपको, CH2, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन है ना। क्या करना था, इसको बना लेना था आपको फंक्शनल ग्रुप, बना लेंगे इसको फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो ये हो गए अल्फा कार्बन, तो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ लेता है ये, कितना नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा, ठीक है। तो 2 बनेंगे, कैसे बनेंगे, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको दे देता हूँ क्योंकि बता ही दूँ मैं, चलो बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पर R तो आएगा ही, इसको C, यहाँ पर H दे दो, यहाँ पर H दे दो, और यहाँ पर देते हैं C डबल बॉन्ड, अच्छा यहाँ पर H है ना, तो ये सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा H, यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और CH2, यही है ना। अब क्या करना था आपको, हमने इसको एक्सपेंड किया, इसको हमने क्या किया, एक्सपेंड कर लिया। अच्छा एक्सपेंड मैं यहाँ ऊपर करके दिखाता हूँ, नीचे कर दिया मैंने, सॉरी, तभी तो वहाँ से ब्रेक करेंगे ना हम। इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं RC, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है। अब आ जाओ, क्या करोगे तुम, क्या करोगे, अरे सर फिर से वही बात, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो एस के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, एस के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। तो बताइए पहला क्या बनेगा, यहाँ से पता चला आपको क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा, बताओ जल्दी से, R तो आएगा ही, यहाँ पर C तो है ही, ये H में तो कोई छेड़खानी नहीं हुई, यहाँ पर CH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा अब क्या किया आपने, यहाँ पर जो H था उसके ऊपर आ गया प्लस, और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड आ गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में। जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, देखो जैसे डबल बॉन्ड आप यहाँ रखेंगे, ये कार्बन कितने बॉन्ड में चला जाएगा, 5 बॉन्ड्स में। कितने बॉन्ड में जाएगा, अरे कितने बॉन्ड में जाएगा, 5, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 5 बॉन्ड में चला जाएगा। तो क्या होने वाला है, अरे सर इस एक पाई बॉन्ड को क्या करना, इसको इस कार्बन पे शिफ्ट कर देना, ठीक है। तो साथ में ये जब वहाँ पे शिफ्ट कर गया तो क्या बनेगा, यहाँ पर इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया, कैसे हुआ पता चल गया आपको, ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा बनके तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं किसकी, सेकंड की। सेकंड क्या होने वाला, अब ये भी पूछने वाली बात है, बताइए क्या होगा। सर ये जो हमारा है इस सिग्मा बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करवा देते हैं, और ये पाई बॉन्ड जो यहाँ पर है इसको इसके ऊपर शिफ्ट करवा देते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन तो टेट्रा वैलेंसी होगा ना। तो बताइए क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ पर पहले जो था उसको लिख लेते हैं, RC, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं हुआ, यहाँ पर एक बॉन्ड ऑलरेडी है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर ये है, और यहाँ पर CH2 है। अब बॉन्ड की ट्रांसफर होने वाली है, तो कर लीजिए। जब ये यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, सही है। और यहाँ पर, और इसके पाई बॉन्ड यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज।
क्योंकि ये पाई बॉन्ड ऊपर चला गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो ये पाई बॉन्ड कहाँ चला गया, ऊपर चला गया है ना, शिफ्ट कर गया। अच्छा अब आइए, अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो था, यहाँ पर हाइड्रोजन तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया, कर लोगे। जैसे यहाँ पर H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, उसी तरह से यहाँ पर H के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कर लोगे अच्छे से। दैट इज कॉल्ड, अल्किन में ऐसा ही होता है। तो कितने बने, 2, क्यों, क्योंकि इसके पास कितने थे, 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो 2 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। अब कहानी बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया आपको कैसे कैसे बनता है, आप ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा उसके बाद आता है नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की बात कर लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आप ये याद रखें, पहला बात यहाँ पे पहला नोट्स में लिख रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। अल्कीन हैविंग मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, विल बी मोर स्टेबल, वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे हमने ले लिया C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लगा दिया H, यहाँ पे लगा दिया H, यहाँ पे लगा दिया CH3, यहाँ पे लगा दिया CH3, ठीक है, ये पहला अल्कीन है। दूसरा अल्कीन ले लेते हैं, यहाँ पर दूसरा अल्कीन ले लीजिए C डबल बॉन्ड C, तभी तो अल्कीन बनेगा। यहाँ पे लिख देते हैं CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, ठीक है। अब कौन सा अल्कीन हमारा ज़्यादा स्टेबल है, आपको ये पूछ लेगा यहाँ से। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ये फंक्शनल ग्रुप में काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे इसको, फंक्शनल ग्रुप में काउंट कर लेंगे। ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, ओके सर। अब बताइए फंक्शनल ग्रुप के बाद ये हो गया अल्फा कार्बन, कितने अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा यहाँ पर ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, एक अल्फा कार्बन के पास 3, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, तो सेकेंड इज मोर स्टेबल देन द फर्स्ट, सेकेंड इज मोर स्टेबल देन द फर्स्ट, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो मोर स्टेबल होगा, ओके। अब क्या बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट्स की। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से देखिए। सेकेंड पॉइंट, इफ द कंपाउंड्स, और कौन सा कंपाउंड्स, तो अल्कीन की ही बात करते हैं ना। इफ द अल्कीन्स हैव सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अगर अल्कीन के पास दोनों अल्कीन में सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आ जाता, तो यहाँ भी 6 आ जाए, यहाँ भी 6 आ जाता, तो क्या करते सर। तो इफ द अल्कीन हैव सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, देन तब क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कहाँ पर, एट वन कार्बन विल बी मोर स्टेबल। मतलब जब आपको सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मिल जाए तो आप ये चेक करेंगे कि अगर किसी एक कार्बन पे, जिस कार्बन पे जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। चलिए यहाँ से मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। बताएं, एग्जाम्पल चेक करें। इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लगा देते हैं CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर भी CH3, है ना, ओके। अब आ जाओ दूसरा का बात कर लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं हम C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर एक और ये भी देख लीजिए CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H ले लेते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, राइट। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, राउंड कर लिया ये। अच्छा बहुत सुंदर सर, ये बताइए, ये हो गया अल्फा कार्बन, कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, है ना। एक अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पर अल्फा कार्बन, अरे सर यहाँ पर 12 अल्फा हाइड्रोजन।
तो ये तो पता चल गया आपको कि ये जो मान लो फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो फर्स्ट वाला इज मोर स्टेबल देन द सेकेंड, क्योंकि ज़्यादा है ना। चलिए इसी में देख लेते हैं हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे ले लिया C डबल बॉन्ड C, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ठीक है, एक ये ले लिया। दूसरा ले लिया हमने C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर 4 बॉन्ड पूरा कर लेते, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H। ओके, बताइए ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब यहाँ पर भी क्या है बताइए, इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे फंक्शनल ग्रुप, बहुत अच्छे। इसको क्या मान लेंगे, फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पर कितने अल्फा कार्बन, एक अल्फा कार्बन, एक अल्फा कार्बन, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन, यहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। अरे सर दोनों में सेम आ गया, अब क्या करें, अब क्या करें सर। तो क्या बताया था मैंने आपको, देखना है कि अगर एक कार्बन पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, है ना। तो बताइए यहाँ पर एक ही कार्बन पर कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। देखो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, कितने पर है, एक ही कार्बन पर है। ये एक इस पे है, एक इस पे, अलग अलग है ना, एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है, तो अलग अलग कार्बन पे। इसीलिए जो हमारा फर्स्ट, अगर ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन द सेकेंड। क्यों, क्योंकि कार्बन विच आर मोर अल्फा हाइड्रोजन, वन कार्बन विच आर मोर अल्फा हाइड्रोजन विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। तो एट अल्फा कार्बन मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एट वन कार्बन विल बी मोर स्टेबल। ये याद रखना जब सेम आ जाए तो। क्लियर हो गया, कोई डाउट है, कर लोगे। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पर बच्चे। मान लो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर ले लेते हैं H, यहाँ पे H, यहाँ पर CH3, ये ले लेते हैं CH3, ठीक, क्लियर है। यहाँ पर कितने हैं, चलो एक और ले लेते हैं C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर चेक करो सभी बच्चे, ध्यान देखना, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ठीक है। एक और ले लेते हैं C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H, यहाँ पर H। तो ये हमने 3 आपके कंपाउंड दिया हुआ है। अब आपको चेक करना है कौन ज़्यादा स्टेबल है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब आप चेक करेंगे इस तीनों एग्जाम्पल में, जब आप प्यारे बच्चों चेक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर भी कितने अल्फा हाइड्रोजन, चेक करो, यहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी जल्दी बताओ 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब बात आती है तब सर इसको किसको माने ज़्यादा स्टेबल, किसको माने। तो प्यारे बच्चों आप ये चेक करें, यहाँ पर एक ही कार्बन के ऊपर 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 1 इज मोर स्टेबल। पहली बात ये समझ में। अच्छा ये यहाँ पर देखें, ये आ जाता है सिस फॉर्म और ये आ जाता है ट्रांसफॉर्म, आ जाता है क्योंकि ये 180 पे है, कितने पे है 180 पे, और ये दोनों एक ही साइड है ना, है ना। जब एक साइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म बोलते हैं, और जब अपोजिट साइड आए तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। और आपको पता है कि ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल, ट्रांसफॉर्म तो सेकेंड देन द थर्ड। ये ऐसा क्यों हुआ ऐसा बता सकते हो, रीजन देख लो। यहाँ पर फर्स्ट क्यों हुआ, क्योंकि 6 अल्फा हाइड्रोजन एट 1 कार्बन है, बहुत बढ़िया। ये सेकेंड क्यों आया उसके बाद, क्योंकि ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल, और देन आफ्टर क्या आएगा आपका, सिस आएगा। क्लियर हो गया। तो आप थोड़ा सा इसको भी चेक करेंगे, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर हो गया। तो ये स्टेबिलिटी का क्वेश्चन हर साल आता है, आप सभी बच्चे इसको अच्छे से वॉच करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हाइपर कंजुगेशन बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर किया है, सभी बच्चे इसको अच्छे से वॉच करना। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ लेना। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।